जगन्नाथ जी, जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान विराजे हैं पूर्व दिशा में। जगन्नाथ भगवान का हृदय आज भी मेरी और आपकी तरह दिल धड़कता है। आपको पता है जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को आप लोग जानते हैं या नहीं? 20 साल में, 25 साल में या 16 साल में एक बार जब भी 2 आषाढ़ आते हैं। 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब पुरुषोत्तम महीना, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। जब वह अधिक मास आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जेठ में आता है तो 2 जेठ हो जाते हैं। सावन में आता है तो 2 श्रावण हो जाते हैं। ऐसे जब आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जब भी 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन क्या है? पूरी दुनिया में केवल जगन्नाथ भगवान का ही शमशान है। जगन्नाथ भगवान को क्या किया जाता है? हृदय परिवर्तन के लिए नए जगन्नाथ भगवान बनाए जाते हैं लकड़ी के, और जगन्नाथ भगवान नए बना के पुराने जगन्नाथ भगवान का जो हृदय है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब गए धरती छोड़कर तो अर्जुन ने भगवान के शरीर को चिता में रख के जलाया। तो भगवान का संपूर्ण शरीर तो जल गया, पर भगवान का हृदय धड़कता हुआ जला नहीं, वह धड़कता ही रहा। तब अर्जुन ने भगवान से कहा मन से, भाव से कि प्रभु आपका हृदय तो जलता नहीं, मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई, अर्जुन मेरे हृदय को समुद्र में फेंक दे। भगवान के हृदय को समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र की लहरों ने उस हृदय को जगन्नाथपुरी तक पहुंचा दिया। जगन्नाथपुरी के राजा थे इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, उन्हें स्वप्न आया कि मेरा हृदय समुद्र के किनारे पड़ा है, उसे उठा कर लाओ। और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी। तो भगवान के हृदय में अंदर वह भगवान का धड़कता हुआ दिल इंद्रद्युम्न ने प्रवेश कराया था। ब्रह्मा जी के साथ प्रवेश करा दिया। आज इस बात को हजारों साल बीत गए। आज जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी नए बनते हैं, और पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल के जो बूढ़ा पुजारी हो जाता है, उस बूढ़े पुजारी की आंखों में पट्टी बांध करके और वह हृदय निकाल के नए जगन्नाथ जी के अंदर डाला जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, वहां खुद का भगवान जी का शमशान है, जमीन में गड्ढा खोद के शमशान में ठाकुर जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह जगन्नाथ जी की सच्ची घटना। हर जब भी 2 आषाढ़ आवे तो ये आप लोग देख सकते हैं, सब चीजें स्पष्ट है। जो पुजारी जी भगवान का हृदय परिवर्तन करते हैं, वह 1 साल के भीतर प्राण त्याग देते हैं। पुजारियों में स्वप्न देके भगवान बताते हैं कौन सा पुजारी हृदय परिवर्तन करेगा। और जिस लकड़ी के भगवान जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं, वह नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम की। पर उस लकड़ी में वह नीम की लकड़ी अलग होती है। भगवान स्वयं सपना देख के बताते हैं कि कहां पर वो नीम की लकड़ी है। कहां पर नीम का? उस नीम पर शंख चक्र के निशान होने चाहिए। सामान्य कोई नीम नहीं। सामान्य नीम तो आपके भटिंडा में भी बहुत सारी नीम के पेड़ लगे हैं, लेकिन ये नीम नहीं। उस नीम में शंख चक्र के निशान होने चाहिए। यूट्यूब पर ये भी आज आप देख सकते हैं, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। भगवान सपना देके बताते हैं कि मैं कहां पर हूं, कौन सी नीम किस गांव के किस क्षेत्र में है। वहां शंख चक्र दिखते हैं, तब सोने की कुल्हाड़ी से उस नीम को काटा जाता है, और वहां से उस लकड़ी को घसीट कर सभी भक्त कीर्तन करते हुए लाते हैं जगन्नाथपुरी में। और वहां पर एक स्थान पर फिर भगवान बनते हैं। वहां पर पुराने भगवान का अंतिम संस्कार, नए भगवान की स्थापना होती है। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है भक्तों। इनका हृदय आज भी हमारी और आपकी तरह धड़क रहा है। भगवान हमारे और आपके लिए आज भी जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं। कोई जाए तो भगवान हृदय से लगाए, कोई जाए ही ना तो कैसे हृदय से लगाएंगे? तो ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं। तो देखिए, कोई कहे कि भगवान तो निराकार है, भगवान निराकार है। जगन्नाथ जी जो हैं वह निराकार स्वरूप ही है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है,
जगन्नाथ जी की आंख नहीं है, जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, मतलब वह निराकार रूप में ही वहां स्थापित है। साकार रूप में वही भगवान बिहारी जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, है ना, पंढरपुर में ठाकुर विठलनाथ जी हैं। तो ये भगवान ही है, ये कोई मूर्तियां नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई मूर्ति में पत्थर को देखता है, कोई भगवान में पत्थर देखता है, तो कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, इसमें कभी विवाद ना हो, मतभेद और मनभेद बिल्कुल ना हो। बात समझ में आ रही है? इसमें झगड़ा ना हो किसी का किसी से कि तुम साकार वाले हो, हम निराकार। ना ना, एक ही है। बिना साकार के निराकार में मन लगाया नहीं जा सकता। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं? आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ? जोर से बोलो, कितने? 33 करोड़। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आपने सुना है इसलिए बोल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे 33 करोड़ कौन है। देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो, भगवान एक होते तो ये फिर 33 करोड़ जो हैं ये कौन है? ये भगवान नहीं है, यह देवता है। हमारे देवता कितने हैं? देवता और देवियां, देवी और देवता कितने हैं? जैसे इंद्र देवता है, इंद्र भगवान नहीं है। गणेश जी देवता है, गणेश जी भगवान नहीं है, है ना। अग्नि देवता है, अग्नि भगवान। सूर्य देवता है, सूर्य भगवान नहीं है। चंद्रमा देवता है, चंद्रमा भगवान। बृहस्पति देवता है, बृहस्पति भगवान। मंगल देवता है, मंगल भगवान। हाँ, तो जो 33 करोड़ हैं, यह 33 करोड़ हमारे सनातन धर्म के देवता हैं, देवी और देवता, है ना। अब आते हैं भगवान पर। भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही है। भगवान एक कौन? वह एक का नाम बता दो आप। एक कौन? वह एक है नारायण। वह नारायण ही विष्णु जी हैं, वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही श्री वामन भगवान है, वह नारायण ही नरसिंह भगवान है, वह नारायण ही 24 अवतार में आए, जिनमें से हम राम और कृष्ण और नरसिंह और वामन भगवान नारायण यह एक ही है। इनमें कोई रत्ती भर भेद समझने की जरूरत नहीं। यही नारायण जी जगन्नाथ भगवान के रूप में बैठे हैं, यही नारायण श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी राधा रमण जी के रूप में बैठे हैं, यही नारायण तिरुपति बालाजी रंगनाथ भगवान के रूप में बैठे हैं। यही है, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, उस एक का नाम क्या है? भगवान नारायण। वह नारायण ही विष्णु है। भगवान नारायण ने 3 शक्तियां प्रकट की, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? काम के लिए। 3 काम। एक, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शिव जी संहार करेंगे। हेड पावर भगवान नारायण के पास। यह तीनों काम करते हैं। बिना 3 के काम भी तो नहीं होता। आपके एसी में जब आप प्लग लगाते हैं तो उस प्लग में कितने होते हैं? वो 3। ये 3 वही ब्रह्मा विष्णु महेश। बिना 3 के तो तुम्हारा मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, बिना 3 के तो एसी भी नहीं चलती, कूलर भी नहीं चलता। 3 मैन पावर। ऊपर जो मोटा सा रहता ना एसी में, वह भगवान विष्णु है।
इस तरफ वाले ब्रह्मा जी, इस तरफ वाले शंकर जी। तीन यही है। इन तीनों का हेड पावर कौन? भगवान नारायण। कोई आपसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं, तो अब आप कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो स्वयं भगवान, ये किन की स्तुति कर रहे हैं? यह नारायण भगवान की स्तुति। भगवान नारायण वो क्षीर सागर पर लेटे, कुछ करते नहीं है भगवान, वो पांव माता लक्ष्मी दबाती हैं, वह आनंद से लेटे लेटे सब देखते हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, विष्णु जी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने, भगवान नारायण ही विष्णु, भगवान नारायण ही शिव, वह तीन रूपों में डिवाइड हो गए अपने काम को करने के लिए। जैसे 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 बहुत अच्छे उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे लोहे को काटना है, तो लोहे को काटने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? लोहे को काटने के लिए पहले लोहे की छेनी बनाई जाती है, पहले लोहे की हथौड़ी बनाई जाती है, हाँ या ना? छेनी जानते हैं? जैसे आजकल तो देखो मशीन से लोहा कटने लगा, पहले छेनी से लोहा कटता था। लोहे कितनी बड़ी होती थी, उसको पकड़ के हथौड़ी मारते थे, लोहा कटता था। समझ में आ रही है बात? लोहा को काटने के लिए क्या चाहिए? लोहा। भगवान ही जैसे लोहा ही हथौड़ी बना, लोहा ही छेनी बना और लोहा ही कट रहा है, उसी तरह से वह भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने, नारायण ही विष्णु बने, नारायण ही शिव है। इनमें हमें कभी रत्ती भर भेद नहीं समझना चाहिए। तो यह तीनों एक हैं। तो भगवान कितने हैं और देवता कितने हैं? कोई आपसे कहे तुम्हारे भगवान तो 33 करोड़ हैं, उसको तुरंत नॉलेज दो, पागल, भगवान 33 करोड़ नहीं है, देवता 33 करोड़ है। देवी और देवता अलग हैं। भगवान देवी देवता कैसे हैं? मनुष्य जैसे। हम लोगों से थोड़ा वीआईपी देवता होते हैं, ज्यादा बढ़िया वाले हैं, है ना। वो वीआईपी हैं, मतलब हम जैसे ही हैं। कोई बहुत, आप लोग ही अच्छा पुण्य करेंगे तो आप भी देवता बन जाएंगे। तो देवी देवता भी भगवान के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमारे और आपकी तरह। भगवान भगवान है, देवी देवता देवी देवता है। हाँ, तो भगवान के अवतार कितने हुए? 24। वह भगवान नारायण राम बनकर आ जाते हैं जब उनका मन करता है, कृष्ण बनकर आ जाते। जब देखते हैं कि मेरे बिना काम रुका पड़ा है, तो राम बन के आ गए मर्यादा की स्थापना करने, बामन बन के आ गए, नरसिंह बन के आ गए। तो अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु, विष्णवे वह भगवान ही अनेक रूप में विभाजित हैं, वह एक ही। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, पर उन्हें शांति का कोई अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, पर मैंने माँ की सेवा की, मेरे यहाँ कुछ संत पधारे और उनके आशीर्वाद से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद हूँ। 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। आपने 17 पुराण लिखे, शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अभी तक आपने श्रीमद् भागवत का निरूपण नहीं किया। अब भागवत का निरूपण व्यास जी ने किया महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत का जो युद्ध है ना, बड़ा जटिल है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि महाभारत क्या रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। अच्छा बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? यदि ये गलतियां आप लोग भी करेंगे तो आपके घर में भी महाभारत की स्थिति उत्पन्न होगी। सावधान, इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए। बताइए, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? किसकी गलती? बहुत लोगों की थी, पर कुछ नाम हम आपको गिनाएंगे। पहली गलती महाभारत में, सबसे बड़ी गलती दुर्योधन की। क्या गलती थी? दुर्योधन दूसरों की संपत्ति पे कब्जा कर लेता था। उसने पांडवों के इंद्रप्रस्थ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब आप दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करेंगे तो आप ये ना सोचिएगा कि आपकी जय जयकार होगी, आपका सर्वनाश होगा। करिए तो सही। कौरवों ने कब्जा किया पांडवों के
इंद्रप्रस्थ को अपना लिया। कहा गया कि 12 साल वनवास पांडव जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे तो हम उनका राज्य उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन विडंबना यह थी कि जब पांडव लौट कर आए तो उन्हें उनका राज्य नहीं दिया गया, बल्कि उनसे कहा गया महाभारत करके ले लो, युद्ध करके ले लो, जीत सको तो जीत लो। अच्छा मैया जी, यदि दुर्योधन जिद ना करता तो क्या महाभारत होता? पहली शिक्षा हमें यह मिल रही है कि हमें जरूरत से ज्यादा लालची नहीं। इसके लिए कहावत है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी गुड़ में जाकर बैठती है। मना किया था गुड़ में ना बैठा कर, बैठ गई और गुड़ जरा बरसात के समय गीला हो गया और मक्खी बैठ गई और जरा से पंख में गुड़ लग गया, चिपक गई, पंख हिला डुला रही है, फंस गई। तो संत ने दोहा लिख दिया, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। जबरदस्ती गुड़ खाने गई, जो तू खाती है वो क्यों नहीं खाती? गुड़ खाने गई है, अब खाने गई है तो मर। जो तेरा भोजन है वो खाती नहीं है, गुड़ खाने जाती है। तो लालच ना करना मेरी मां, लालच करोगी तो क्या होगा? वही जो दुर्योधन का होगा। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की गलती से हुआ। लालच नहीं करना चाहिए जरूरत से ज्यादा। जो विधाता दे दें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर यदि सुख दें तो भी खुश, थोड़ा सा जीवन में दुख आवे तो भी खुश, थोड़ी अमीरी आ जाए तो भी खुश, थोड़ा गरीबी आ जाए तो भी खुश। भगवान जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, भगवान फूलों में रखें तो फूलों में रहो और कांटों में रखें तो